बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन अफसोस कि हमें होती नहीं है। मिसाल के तौर पर जब कोई मज़मून लिखने बैठता है तो वो ये लिखते हैं कि जी पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। तो भाई कैसे खूबसूरत है, उसकी कोई एग्जाम्पल? सड़कें या दरख्त वगैरह होने से तो कोई मुल्क खूबसूरत नहीं हो जाता। तो आखिर उसकी कोई रीज़न होगी ना, तो वो क्या है वो पता नहीं। पाकिस्तान के बस 5 सूबे हैं, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बाकी सारी बस इधर-उधर की बातें लगा के हम अपना एक ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम कैसे पाकिस्तानी कि हमें पाकिस्तान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इसलिए मैं ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। ये जो लेक्चर है इसमें आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो पाकिस्तान के बारे में इन्फॉर्मेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। नंबर 2 आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी माय कंट्री यानी पाकिस्तान पे आप ऐसे लिखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले इस बात से कि हमारा पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क कैसे है। देखिए पाकिस्तान में ना 17 वैलीज हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत है वादी। जैसे वादी नीलम है, हुंजा है, स्वात है, कागान है, रावलकोट है, ज़ियारत है। फिर नंबर 2 पाकिस्तान में 10 सयाहती मकामात हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, उसमें केटू शामिल है, नांगा पर्वत है, चित्राल है, स्कर्दू है, वगैरह वगैरह। नंबर 3 हमारे यहाँ जो औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं वो 76 है, बड़े मशहूर। और जो भी बाहर से लोग आते हैं वो हमेशा इनमें से किसी न किसी दरबार पे ज़रूर जाते हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान बड़ी शोहरत रखता है। मसलन शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह, दाता दरबार, शहबाज कलंदर, सखी सरवर, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे 10 कदीम तहजीबें हैं जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जैसे टेक्सला है, गंदारा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आपने सुना होगा नाम, तख्त भाई है, वादी स्वां है, वगैरह वगैरह। फिर पाकिस्तान में जो तारीखी किले हैं वो 65 है तारीखी किले। तो लोग जहाँ पे कहीं ना किसी न शहर में, यूसुफ मुल्क का जो एडजेसेंट शहर में कोई ना कोई तारीखी किला जरूर होता है। शाही किला है, आपने जरूर देखा होगा, किला रोहतास है, किला द्रावड़ है, नूर महल वगैरह। और पाकिस्तान में झीलें, 15 झीलें हैं बहुत मशहूर। फिर आपने सैफुल मुल्क का नाम तो आपने सुना होगा, झील से सिंदूर है, सदपारा है, पाए है, वगैरह वगैरह। और पाकिस्तान में 14 बड़ी बड़ी मसाजिद है जो दुनिया की मशहूर तरीन मसाजिद है, जिसमें फैसल मस्जिद का नाम आपने सुना होगा, बादशाही मस्जिद का नाम सुना होगा, मस्जिद भूम का नाम सुना होगा, मस्जिद वजीर खान का नाम सुना होगा, वगैरह वगैरह। ये 7 ऐसी रीजंस है जिनकी वजह से पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान में जो सबसे छोटी इकाई है ना आबादी के लिहाज से, वो यूनियन कौंसिल होती है, और उससे बड़ी जिला कौंसिल। और वैसे अगर हम जिला कौंसिल को खता अलहदा करें तो हम ये देखें पाकिस्तान में छोटी का यूनियन कौंसिल बड़ी फिर तहसील होती है। जैसे हमारा गांव होता है, फिर हमारा कस्बा होता है, फिर हमारी तहसील आती है, शहर आता है। तो बिल्कुल इसी तरह एक तहसील में तकरीबन 20 से 40 यूनियन कौंसिल होती हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त 8,000 पूरे पाकिस्तान में यूनियन कौंसिल है और 580 जिला कौंसिल है। सिंध में 150 तहसीलें हैं, पंजाब में 178 हैं, फाटा में 48 हैं, केपीके में 83 है, और बलूचिस्तान में 134 जो है ना वो तहसील है। अब तहसील में से बड़ा ज़िला कहलाता है। तहसील का जो सबसे बड़ा अफसर होता है वो असिस्टेंट कमिश्नर यानी एसी होता है। बलूचिस्तान में 36 डिस्ट्रिक्ट है, और जैसे नौशहरा एक ज़िला है, और जहांगीरा जो है वो भी इसकी तहसील है, और ये नौशहरा खुद एक तहसील है। ठीक है, तो 36 पाकिस्तान में टोटल बलूचिस्तान में ज़िले हैं। ज़िले की निशानी होती है कि वहाँ पे पब्बी भी नौशहरा का एक तहसील है, पब्बी। तो मैं बता रहा था कि बलूचिस्तान में 36 डिस्ट्रिक्ट है, और ज़िले की निशानी होती है कि वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस होता है, और तहसील की निशानी होती है कि वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस होता है, और ज़िला से फिर बड़ा डिवीज़न होती है। तो बलूचिस्तान में 36 ज़िले हैं और 8 डिवीज़न हैं। केपीके में 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 60 डिवीज़न हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 3 डिवीज़न हैं। पंजाब में 42 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 11 डिवीज़न हैं, और सिंध में 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 7 डिवीज़न हैं। तो वह यूँ इस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान में टोटल पूरे पाकिस्तान में 143 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 46 जो है ना वो डिवीज़न है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, अब जो मैं बता रहा था कि तहसील का जो सबसे बड़ा अफ़सर होता है वो असिस्टेंट कमिश्नर होता है, और ज़िले का सबसे बड़ा अफ़सर डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी होता है, और डिवीज़न का सबसे बड़ा अफ़सर कमिश्नर कहलाता है।
अब मैं आता हूँ हुकूमती मामलात की तरफ। देखिए, सूबाई असम्बली एक होती है, उसमें जैसे पंजाब है ना, पंजाब में जो सूबाई असम्बली के मेंबर्स हैं वो 371 है, एमपीए जिसको कहते हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। तो सिंध के 168 है, बलूचिस्तान के 65 एमपीएज हैं और केपीके के 145 है। जो कौमी असम्बली होती है, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के 342 मेंबर्स हैं। और अगर कोई इंसान 342 का टू थर्ड यानी 257 वोट ले जाए तो वजीर आजम बन सकता है। और इसी तरह वजीर आला के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए भी टू थर्ड मेजोरिटी लेना जरूरी होता है। पाकिस्तान में जो हुकूमती निज़ाम है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें दो ऐवान है, एक कौमी असम्बली और एक सेनेट। सेनेट में हर सूबे से 23 सेनेटर मुंतखब होते हैं, जिनमें से उसके अलावा फिर 14 जनरल सीट पर होते हैं और एक गैर मुस्लिमों के लिए भी रखा हुआ है, और 8 सीटें फाटा वालों के लिए। हर सेनेटर 6 साल के लिए सिलेक्ट होता है। कौमी असम्बली का जो हेड है उसको स्पीकर कहते हैं, और सेनेट का जो हेड उसको चेयरमैन कहते हैं। अगर चेयरमैन अगर सदर कहीं बाहर को जाता है, छुट्टी पर चला जाता है, तो उसके बाद जो सेनेट का चेयरमैन है वो सदर बन सकता है। और जो सेनेटर्स है उनमें से आधे सेनेटर जो है ना वो 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। अब मैं पाकिस्तान के एरिया की तरफ आता हूँ। पाकिस्तान का एरिया इतना बड़ा है कि जिसमें फ्रांस और यूके दोनों का एरिया अगर मिला दे तो इक्वल टू तकरीबन पाकिस्तान का एरिया आता है। इस तरह मैं बताऊं कि इसराइल जो है ना उसकी आबादी, जो यहूदी आबादी है वो 65 लाख है, और सिर्फ कराची की आबादी 2 करोड़ है। तो पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और कराची का एरिया सर आपको बता दूं कि 15 दुनिया के 15 ममालिक से ज़्यादा बड़ा है कराची का एरिया, जिसमें जैसे मालदीव है, माल्टा है, सिंगापुर है, बहरीन है। तो ये सारे बेशुमार 15 कंट्री जिनसे बड़ा अकेला कराची। पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाक़ है और जनूबी एशिया के 9 ममालिक हैं, जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, मालदीव है, ईरान है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और अब मैं कुछ और अदाद शुमार की तरफ आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो 6.5 लाख हैं, और पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड लोगों की तादाद 12% है कुल आबादी का। आर्मी पाकिस्तान में तकरीबन 6.5 लाख है। जो पाकिस्तान में डिसेबल लोग हैं वो 1 करोड़ है। इस तरह रिटायर्ड भी 1 करोड़ लोग हैं तकरीबन। और पाकिस्तान में 14 साल से छोटी उम्र के बच्चे तकरीबन 7 करोड़ है। इस वक्त जेलों में पाकिस्तान में 86,000 लोग जेलों में हैं। और जो पाकिस्तान में हार्ट पेशेंट्स हैं वो तकरीबन 32 मिलियन लोग हार्ट पेशेंट हैं, और इस तरह जो शुगर के मरीज है वो 21 मिलियन है। और पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट्स हैं जो बाहर मुल्कों में गए हुए हैं वो तकरीबन 8.8 मिलियन लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं। और जो सेहतमंद कमाने वाले अफराद है पाकिस्तान में वो 20 मिलियन है। सॉरी। और पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की जो तादाद है वो तकरीबन 3 मिलियन है। जो पाकिस्तान में डॉक्टर्स हैं सॉरी, उनकी तादाद तकरीबन 1,10,000 है डॉक्टर्स की, और टीचर्स 13 मिलियन 13 मिलियन है। दुनिया का सबसे बड़ा नमक का ज़ख़ीरा पाकिस्तान में है। दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह गवादर पाकिस्तान में है। सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस पाकिस्तान में है, ईदी। दुनिया के 50% फुटबॉल पाकिस्तान से लिए जाते हैं। और 2900 तकरीबन पाकिस्तान में कॉलेजेस हैं बड़े लेवल के, और स्कूल तकरीबन 2,36,000 पाकिस्तान में स्कूल है। और ये पाकिस्तान का जो सबसे पुराना शहर है वो पेशावर है। ये तकरीबन 539 बीसी का है। ये जो पाकिस्तान में गवर्नर सेलेक्ट होता है ये वजीर आजम की मर्जी से होता है, इसके लिए एमपी होना जरूरी नहीं होता। पाकिस्तान में जो कानून बनता है उसका तरीका ये होता है कि कोई भी करारदाद नेशनल असम्बली में पेश की जाती है, उस पर बहस होती है। अगर नेशनल असम्बली के मेंबरान अक्सरियत से, मेजॉरिटी से उसको एक्सेप्ट कर लें तो उसको वो फिर सेनेट में भेज देते हैं। सेनेट में उस पर दोबारा डिस्कशन होती है। अगर सेनेट भी उसको अप्रूव कर ले तो वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। जब सदर उस पर साइन कर दे तो वो कानून बन जाता है। जब कोई कानून बनता है तो कानून को अदालतों में भेज दिया जाता है बना के, तो अदालतें पाबंद होती है उसको फॉलो करने में। जो पाकिस्तान में सबसे छोटी अदालत उसको सिविल कोर्ट कहते हैं, जो छोटे छोटे मुकदमा सुनती है, चोरी चुकारी जैसे हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े। और जो सेशन कोर्ट होती है उससे बड़ी होती है, ये ज़िले में होती है, ये बड़े मुकदमा सुनती है जैसे कत्ल वगैरह। और उससे बड़ी अदालत फिर हाई कोर्ट होती है, क्या ये डिवीज़न के अंदर होती है। और उससे फिर बड़ी अदालत जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट होती है। इसके अलावा एक फेडरल शरीयत कोर्ट भी है जो जो वो केसेस सुनती है जिनका ताल्लुक मज़हब से होता है। एक पाकिस्तान में जज होता है, एक मैजिस्ट्रेट होता है। जो मैजिस्ट्रेट है वो मामूली नौयत के केसेस सुनता है, और जो जो जज है वो बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स केसेस जो है वो जज सुनता है।
पाकिस्तान में जो पुलिस की तादाद वो तकरीबन 4 लाख मर्द हैं और ख़वातीन 5700 है। तहसील में पुलिस का जो सबसे बड़ा अफ़सर होता है, उसको डीएसपी कहते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस। और जो ज़िले का सबसे बड़ा पुलिस का अफ़सर होता है, उसको डीपीओ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफ़िसर। और जो डिवीज़न का सबसे बड़ा अफ़सर होता है, उसको डीआईजी बोलते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। और सूबे का जो सबसे बड़ा पुलिस का अफ़सर होता है, उसको आईजी कहते हैं, इंस्पेक्टर जनरल। पाकिस्तान में 60 करोड़ डॉलर सालाना की चाय इंपोर्ट की जाती है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, जिससे पाकिस्तान की बजट पे बहुत बड़ा जो है ना वो बोझ पड़ता है। असल कहने की बात इसमें ये है कि एक तरीका तो ये है कि पाकिस्तान में जो लोग भी चाय पी रहे हैं, वो तकरीबन अपनी चाय आधी कर दें। अगर ये 4 कप पीते हैं, तो 2 कप पी लिया करें। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को चाय पाकिस्तान में प्रोड्यूस करनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की जो ज़मीन है बहुत अच्छी है, तकरीबन 64,000 एकड़ रकबा ऐसा है पाकिस्तान में, जहाँ जो चाय के लिए मौजूद है, वहाँ पे चाय उगाई जा सकती है। और दूसरा ये भी है कि पाकिस्तान की आप चाय पिए, जैसे टपाल है। पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर की दालें इंपोर्ट की जाती हैं और पाकिस्तान में 4 बिलियन डॉलर सालाना का पेट्रोल इंपोर्ट किया जाता है। तो इसमें मैं एक बात बड़ी आपको बता दूं कि इसका तरीका दो ये होता है। एक तो ये कि आप ज़्यादा पैदल चला करें, और दूसरा ये कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पे सफ़र करें। उसके लिए मैं आपको बेस्ट एग्जांपल वॉरेन बुफे की दूंगा, जो दुनिया के अमीर तरीन आदमी में शुमार होता है। तीसरे चौथे नंबर पे उसका नाम है। तो काफ़ी बड़े-बड़े फ़ासले भी पैदल तय करता है, सिर्फ़ पेट्रोल बचाने के लिए, और कहता है अगर मुझे दूर जाना हो तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादातर जाता हूँ। फिर पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा इश्यू है, 9 अरब डॉलर की खाने-पीने की अशिया इंपोर्ट की जाती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम ख़ामख़ा खाते हैं, उसमें मिनरल वाटर भी है, उसमें टॉफ़ियाँ भी हैं, उसमें हमारी चॉकलेट भी है। इस तरह की ये जो हमारी आम तौर पे जो पैकेट होते हैं, ये सारी वही होती हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। इसका इतना बड़ा बोझ पड़ता है, आपको पता है कि हम 1 अरब डॉलर के लिए हम आईएमएफ के पाँव चाट रहे होते हैं, तो 9 अरब डॉलर की चीज़ हम खरीदते हैं। हमें इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बच्चों को भी मना करना चाहिए। बेहतर है कि आप फल खाएँ, उसमें दूध पिएँ, आप मिल्क शेक पिएँ, अच्छी जो सब्जियाँ खाएँ, इस तरह की चीज़ें इंसान को लेनी चाहिए। और पाकिस्तान में 25 करोड़ डॉलर की चीनी जो है ना वो इम्पोर्ट की जाती है। बेहतर उसकी जगह गुड़ इस्तेमाल करना चाहिए, जो फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि चीनी में केमिकल बहुत होता है। और पाकिस्तान में 4 अरब डॉलर का पाम ऑयल जो है ना वो दरामद किया जाता है। तो बेहतर है कि वो ऑयल यूज़ करें जो जो पाकिस्तान में बनाया जाता है। तो ये लेक्चर था मेरे उन बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे बहुत अच्छा मज़मून लिख सकेंगे और अच्छे पाकिस्तानी भी बन सकते हैं इससे सुन के, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें मैंने बताई हैं कि आप कैसे क्या चीज़ें यूज़ करें। और फिर ये कि हमारे अपने लिए जो हम अच्छे पाकिस्तानी बनने की ज़रूरी है, हमें पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि अगर जिस चीज़ के बारे में हम अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम उसके बारे में क्या जानते हैं, तो हम क्या दावा कर सकते हैं हम कि हम सच्चे पाकिस्तानी हैं। तो ये मेरा लेक्चर था। इंशाल्लाह अगला मेरा लेक्चर जो है ना वो वर्ल्ड पे होगा, दुनिया पे। ठीक है? तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।